हाँ जी, तो सेकंड पार्ट करते हैं फंक्शन का, यही इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया था इनवर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन में। तो मैंने सबसे आसान डेफिनेशन उठा ली फंक्शन की। ठीक है, मैंने आपको दो डेफिनेशन कराई थी, उसमें से एक डेफिनेशन क्या बोलता है, अगर मान लो कोई भी इफ द फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज 1 1 ऑन 2, पहली बात तो एक्स जो है हमारा 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। देन वी डिफाइन अ फंक्शन, दूसरा कोई फंक्शन जी वाई इक्वल्स टू एक्स। आप इंटरनली समझ लेना ये क्या है, इनवर्स, एफ इनवर्स है जी। ठीक है, अगर कोई जी ऑफ वाई, जी कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड हो रहा है जी ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स से, ये तब होगा जब पहले वाला फंक्शन आपका एग्जिस्ट कर रहा हो, दैट इज इफ एंड ओनली इफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, है ना। देखो जब ये, देखो मेरी बात सुनो, g जो इनवर्स फंक्शन है, g का मतलब f इनवर्स y टू x, ऐसे ही ले सकते हैं लोग, और ये जो g और y का मतलब f इनवर्स y और x। एक सिंपल सी बात बताओ मेरे को, g तब डिफाइन होगा जब y मिलेगा। y, अरे सर y क्या है, ये x था, ये आपका y था, मैंने कहा कोई फंक्शन f लिया जो कि यहाँ पे x की वैल्यू उठाता है और आपको f ऑफ x दे देता है, और ये f ऑफ x आपका y में मिलना चाहिए, y होना चाहिए, और दैट y बिलोंग्स टू दिस कैपिटल Y मिलना चाहिए। उसी तरीके से आपका एक फंक्शन है g जो कि इस y को उठाएगा, कोई भी एलिमेंट को उठाएगा यहाँ से, और वो g ऑफ y बन जाएगा, और वो क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, ये इस यहाँ पे देगा ये, और g और y यहाँ पे मिलके, और ये अगर आपका स्मॉल x के बराबर होगा, और स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल x, अगर ये मिल जाता है आपका, तब हमारा फंक्शन क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इन g जो है वो इनवर्स है, मैं g की जगह f इनवर्स ही बोल देता हूँ। तो f इनवर्स क्या कर रहा है, इस y को उठा रहे हैं और आपको क्या देगा, x दे देगा, यानी x जो है कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल x को, तब हमारा फंक्शन इनवर्स हो जाएगा। अरे सर ये बताओ, ये कहता है कि इसने बोल दिया कि कोई फंक्शन है ये, वो 1 1 on 2 है, then we can define another function that is from y to x, another function हमने g डाल दिया या f इनवर्स डाल दिया। अगर ये डिफाइन इससे हो रहा है if and only if, जब ये एग्जिस्ट करेगा। अरे सही तो बात कर रहे हैं, ये g जो है ये f वाले का रेंज, ये x है, ये इसका रेंज है f वाले का, तो जब ये, और ये इसका जो डोमेन है इसका रेंज है, मतलब जब ये आपको y देगा तभी तो y को उठाएगा ये और आपका x दे देगा। जब इसके पास y ही नहीं मिलेगा, मतलब अगर आपका ये यही पॉसिबल नहीं है तो y मिलेगा, तो y नहीं मिलेगा। जब y नहीं मिलेगा तो वो आपका g क्या लेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि g तो f का रेंज लेता है, ठीक है, उसको डोमेन मानता है। तो आप समझे मेरी बात, इसको ध्यान से रखना आप लोग। यानी डेफिनेशन बहुत प्यारी डेफिनेशन है ये कि f of x y is 1 1 on 2 function, we can define a function g y to x and by g y of x, g of y equals to x if and only if, ये सबसे मेन लाइन है, अगर ये आपका एग्जिस्ट करता है, if and only if y equals to f of x, ये अगर है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए डाला है, मैं बताऊंगा इसको। एक और मेथड आपके पास, बहुत सिंपल मेथड है। मैंने कहा ना ये जो चैप्टर है इनवर्स से पुराने जितना भी है हमारा, वो सबको लाता है सामने। हमने गॉफ, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ही पढ़ा है ना, गॉफ और ये सब कुछ पढ़ा है ना हम लोगों ने, ठीक है। आपको पता है ना, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, मान लो ये 1 2 3 और 4, ये आपके पास मान लो ये x है, ये y है, a b c d है, तो मान लो इसने इसको ऐसे करके, और इसका इससे आया थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, ये 1 1 on 2 है, तो यानी ये आपका f है, ये फंक्शन। तो आपका कोई भी फंक्शन, दूसरा जो फंक्शन मान लो ये g बना, तो अगर मैंने इसको पलट दिया, जैसे यानी जो इसका रेंज था, ये g के लिए, इसका g के लिए क्या बन गया, इसका डोमेन बन गया। तो मैं कहीं गलत नहीं जा रहा हूँ, जो गहरी डेफिनेशन में वही जा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो ये इससे बना, b से 1 है ना, b का 1 से था, c का 4 से था, तो d का इससे था, तो इसका मतलब ये उलट पलट गया, तब इसका मतलब ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है। क्लियर मेरी बात, ऑन टू दोनों के दोनों है, तो इसका मतलब g ने वही, ये g ये मिलेगा तभी तो g एग्जिस्ट करेगा, यानी ये होगा तभी तो g एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है मेरी बात, इसको ध्यान रखना आप लोग। एक बात समझ नहीं आई, इसका मतलब अगर मैं बोलूँ, सिंपल सी बात है कि अगर मैं बीच की लाइन हटा दूँ, ये बीच की लाइन हटा के मैंने सीधा 1 2 3 और 4 कर दिया, तो मैं ये और ये और ये, कहीं फील आ रहा है कि ये आपका g हो गया,
ठीक है, और ये आपका अगेन x दे दिया। कहीं फील आ रहा है कि ये फंक्शन कौन सा है? ये देखो ये g है ना, सबसे पहला इनपुट किसने उठाया ना, तो मैं g ऑफ f लिख दूं। अरे सबसे पहला ये दिखाते ऐसे पर लिखते ऐसे है ना, इसको पहले लिख देते हैं फिर इसको बाद में लिखते हैं उल्टा क्रम में, ठीक है। तो ये क्या, ये f क्या उठा रहा है? x उठा रहा है बच्चों, x। तो मैं इसको लिख दूं x। क्लियर है? ढंग से समझना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? इसको ऐसे ही, अब इसको मैं लिखूं कैसे? g, f ने किसको उठाया? x को उठाया, f ऑफ x बन गया। हो देखो ये बन गया f ऑफ x। अब ये g किसको उठा रहा है? इस f ऑफ x को उठाएगा, यानी ऐसे। अगर ये दोबारा से आपको x दे देगा, देखो ये g ऑफ x को उठाया, आपको दोबारा 1 2 3 4 दे दिया, 1 2 3 4 ये दे दिया, तो ये आपका इनवर्स है। देखो इनवर्स है ना, इसका मतलब देखो डेफिनेशन में देखो, फंक्शन x to y is called invertible function if there exists a function g of y x such that gof, if ये ना gof ये आपको ix, ये आपका ix तो है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x, है कि नहीं है? क्लियर है? ये दे देता है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं f ऑफ g, ठीक है। अच्छा g क्या उठा रहा है? हाँ जी, g क्या उठा रहा है? अरे g तो अगर उठाएगा तो g तो y उठा रहा है ना, तो दिस इज y, ये y को बिलोंग करता है ना, तो ये क्या बनेगा? f ऑफ g y बन जाएगा। और जैसे ये बना g y को कौन खाएगा? फंक्शन दूसरा f, इसलिए डायग्राम दूसरा बनेगा, ठीक है। g क्या उठाएगा? y को, और g y बन जाएगा g। अब ये g का जो रेंज है ये ना जी वाई, और f के लिए क्या बन जाएगा? वो डोमेन। तो ये आपका f ऑफ जी वाई। अरे f ऑफ जी वाई क्या है? क्या देगा? अगर ये दोबारा से आपको y दे देता है, तो दिस इज फंक्शन दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ऑन y। अरे f, मेरी बात समझे नहीं समझे? तो इसका मतलब जहां पे गॉफ x आपका x देता है, फॉग x y आपका y देता है, तो ये आपका इनवर्टिबल फंक्शन है। याद है मेरी, क्लियर हुई मेरी बात? आप कहोगे भैया कैसे पता चलेगा कि ये x आएगा गॉफ, ये फॉग y कैसे? अरे सिंपल सी बात है, आप ये देखो गॉफ, ठीक है, और आपको पता है ना ये जो फंक्शन है ये x, कैपिटल X और ये y है, इसमें जो भी एलिमेंट है x के हैं, इसमें y के हैं, ठीक है। आप मेरे को बताओ ये फंक्शन जो है ये f वाला है ना, तो f हमेशा क्या उठाता है? x को उठाता है कि नहीं उठाता? जब भी f आए तो यहाँ x लिख देना। अगर ये दोबारा से आपको x दे देगा, यानी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x, तो ये आपका इनवर्सिबल है। आप कहोगे फॉग मैं लिखूं तो ये क्या उठाएगा? अरे सर फॉग क्या उठाता है? ये g यहाँ से इधर चलता है ना, तो y उठाता है ना, तो मैं यहाँ चुपके से y लगा दूंगा, कोई भी एलिमेंट, एंड दिस y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। अगर ये आपका दोबारा से y दे देगा, यानी आइडेंटिटी ऑन y, तो ये आपका क्या बन जाएगा? फॉग। मेरी बात क्लियर है? तो यही तो डेफिनेशन है। आप प्रूफ करोगे, देखना न्यूमेरिकल्स में, चाहे आप इस तरीके, जब एक तरीका बताऊंगा मैं इस तरीके से चलेंगे, या आप ये भी उठा लोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस तरीके से आएगा तो इनवर्टिबल है। यानी कोई भी कंपोजिशन में अगर आपका फॉग जी ग वाई था, फॉग वाई इक्वल्स टू वाई, या फॉग गॉफ एफ एक्स उठाता है, यानी गॉफ एक्स इक्वल टू एक्स बन जाता है, तो इनवर्सिबल। ध्यान रखना है बात। क्लियर है मेरी बात? तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। आपके पास एक फंक्शन है, मान लो, ठीक है, एन वाई बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, यानी आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x + 3। इसका देखो डोमेन n है, को डोमेन आपका y है। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इससे बोल दिया, जो y इक्वल्स टू y है और y 4x + 3 है और x बिलोंग्स टू n है, इसका मतलब ये इसकी रेंज है, रेंज, क्योंकि 4x + 3 की जो वैल्यू आती है x के बाद, x डालने में 4x + 3 की जो आंसर है, तो y, अगर ये y ही आ रहा है और ये भी y ही है, ठीक है, ये y क्लियर है, ये भी अगर y ही है, तो इसका मतलब इसका रेंज और एक कोडोमेन सेम है, ऑन टू है ना, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग? अगर आपने ये सीधा ये बोल देना, अगर आपने लिखना है द रेंज ऑफ, मैं लिख देता हूँ रेंज ऑफ, ठीक है, f इक्वल टू, तो सब कुछ ये लिख देना, रेंज ऑफ f इक्वल टू y, दैट इज y इक्वल टू 4x + 3 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x यहाँ से उठाएंगे आप लोग, ठीक है, और
ये जो है आपका ये किसके बराबर है, अभी ये तो रेंज है हमारी, और देखो ये किसके बराबर दे रखी है आपको, y के बराबर, दैट इज इक्वल टू y, कैपिटल Y। देखो इसको मत जाओ, रेंज बताओ इससे क्या होगी रेंज, इस बोलना भाई कोई भी रेंज, मान लो y का जो भी एलिमेंट होगा, दिस इज द y एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू कैपिटल Y, और y जो है हमारा 4x + 3, यानी f ऑफ x बोल दूं इसको मैं, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x जो है हमारा ये, और f ऑफ x की जो वैल्यू है हमारी वो 4x + 3, और x जो है नेचुरल नंबर को है, ये तो हमारी रेंज है, ठीक है। और ये रेंज, और ये y बोल देता हूँ, y और स्मॉल y इस तरीके से, ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है y और f(x) बराबर होते हैं, और ये अगर आता है आपका ये, और ये एक्चुअल में क्या है, ये 4x, ये सब कुछ क्या है आपका, ये दे रखा है y, दिस इज द मेन थिंग, ये आपको y कैपिटल Y दे रखा है। अगर ये आपको कैपिटल Y, देखो हमने कह दिया ये कैपिटल Y को दे रखा है, और यही हमारा डेफिनेशन ये भी है, तो ये f ऑफ x यानी रेंज ऑफ f इक्वल टू कैपिटल Y है कि नहीं है, तो इसका मतलब इट इज अ ऑनटू फंक्शन। आप इतना लिखना, therefore this function is onto function। अच्छा, इनटू आप खुद कर लेना आप लोग, है ना, इनटू के लिए आपको पता है ना, x1 x2 आप दो आर्बिट्री वैल्यू लो, दैट बिलोंग्स टू x, ठीक है, डोमेन क्लियर है, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर और डोमेन में को बिलोंग करता है, तो आप 4x1 + 3 डालोगे, फिर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करोगे आप लोग, ठीक है, और 4x2 + 3 डालोगे आप लोग, तो x1 इक्वल टू x2 अगर आपका आ गया, तो यह 1 फंक्शन, तो हमने प्रूव कर दिया कि 1 ऑनटू फंक्शन है। ये देखो पुराना रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस छोटी सी बात करना, आपको बोला है ये इन्वर्टिबल है कि नहीं, शो दैट, हाँ इन्वर्टिबल, दिस इज इन्वर्टेड, यहाँ तक कहाँ से निकल गया, लास्ट पूछा है व्हाट इज f इनवर्स, व्हाट इज f इनवर्स, ठीक है। इतना करने के बाद आप सिर्फ इतना ध्यान रखना, अगर हम इसका इनवर्स की बात करते हैं, ठीक है, आप मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो इसमें बिल्कुल डेफिनेशन के हिसाब से लिखना, आप लिखना टू फाइंड f इनवर्स, ठीक है, f इनवर्स को निकालना है, क्लियर है। आप सीधा बोलना लेट f इनवर्स के लिए लेट f ऑफ x इक्वल टू, सबसे पहले y कह देना, स्मॉल y, क्लियर है, सबसे पहले, और जो y है वो हमारा दिस इंप्लाइज किसके बराबर होता है, 4x + 3, दैट इज रेंज, ठीक है। आप ऐसा करना, इसमें से x की वैल्यू निकालना, दैट इज y इक्वल्स टू 4x + 3, ठीक है, y के बराबर करना आप लोग, और इसमें से x की वैल्यू निकालना, तो आपकी x की वैल्यू आ गई y - 3/4, है कि नहीं है, यस, y - 3/4, ठीक है, क्योंकि हमने 1 को प्रूव कर दिया, ठीक है, क्लियर है मेरी बात, आप समझ। नाउ जो y इक्वल टू जो f ऑफ x है, ठीक है, y इक्वल टू f ऑफ x एंड f इज इन्वर्टिबल है, अगर ये इन्वर्टिबल है तो f को ले जाओ उस तरफ, इसके निकालने के बाद इन्वर्टिबल है तो f को उस तरफ ले जाओ, तो f उस तरफ जाके f इन्वर्स हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है, दिखाई दे रहा है ना इसमें, ठीक है, क्लियर है, तो आप f इन्वर्स ले जाओ उस तरफ, तो ये y हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा, इसका मतलब जहां आपका x है ऊपर, वहां ये f इनवर्स y पुट कर दो, तो मैं लिख दूं इसको, दिस इंप्लाइज, आगे की जो है, दिस इंप्लाइज दैट ये फ्रॉम 1 तो x की जगह f इनवर्स y रख दिया, और ये y - 3/4। अब मैंने कहा था ना f इनवर्स को हम g ऑफ y भी कहते हैं, देखो है कि नहीं है, तो अरे y के तो फंक्शन है y - 3 है ना, इसका मतलब अगर मैं इनवर्स वाले का फंक्शन डिफाइन करूं, f इनवर्स, ये कौन सी वैल्यू ले रहा है, y ले रहा है, ठीक है, कैपिटल Y, और ये कहाँ से जा रहा है, ये अगर ये जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, देखो y - 3/4, y - 3/4 क्या है सर, x तो है, यानी x की वैल्यू दे रहा है, तो दिस इज एंड डिफाइंड बाय f इनवर्स y इक्वल टू y - 3/4 स्मॉल y, या g ऑफ y इक्वल्स टू y - 3/4, बस खत्म, यही है आपका, ठीक है। अगर आप इसका, आपने ये फंक्शन हो गया, अगर आपने इसका गॉफ निकालना है, गॉफ पहले चेक कर लो कि ये फंक्शन आपका है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपने इसका
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 है ना आपका ये, आप इसका गॉफ निकालो, गॉफ। अरे गॉफ में क्या लोगे आप, x होता है कि नहीं, तो x तो आपका कौन ले रहा है, f जो है वो x ले रहा है कि ले रहा है, इसका गॉफ निकालो। गॉफ क्या निकलेगा, g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू, ठीक है। अब मेरे को बताओ यहाँ पे जो जी वाई क्या फंक्शन था, मैंने बताया था ना आपको जी वाई क्या बना था हमारा, एफ इनवर्स। आपने क्या करा, इसको सबसे पहले काम क्या करना है, वही आप 4x प्लस 3 इक्वल्स टू वाई मान लेना, और यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, y माइनस 3 अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो y माइनस 3 और इस x की जगह क्या लिख दोगे आप लोग, अगर ये इन्वर्सिबल है तो x की जगह क्या लिख दोगे आप, y और x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y, ठीक है। और ये जो x है ये एफ इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4, और ये एफ इनवर्स की जगह जी वाई भी लिख सकता हूँ, कोई दूसरा फंक्शन मान लिया इसको, y माइनस 3 अपॉन 4 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब आपका एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये रहा, और जी ऑफ वाई आपने निकाल दिया, दैट इज y माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है। ढंग से देखते रहना बच्चों। अच्छा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब जी ऑफ वाई, और वाई जी ऑफ वाई क्या है आपका, अरे किसमें पुट करोगे, इसमें पुट करोगे ना आप लोग, अगर मैं इसको रहने देते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स है, अब जी रहा आपका, यानी g में y था तो y माइनस 3 अपॉन 4 था, अब g में f ऑफ x डाल दो, तो जहां जहां y है वहां f ऑफ x आ जाएगा, f ऑफ x माइनस 3 अपॉन 4। अच्छा, f ऑफ x कितना है, ये रहा 4x प्लस 3, ये बाहर है माइनस 3 अपॉन 4, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, अरे आपका आ गया कि नहीं आ गया, गॉफ ऑफ x इक्वल टू x आ गया। और अच्छा, x का जो डोमेन था वो क्या था, x का n, f का था ना n, तो यानी इट इज अ आइडेंटिटी फंक्शन ऑन नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर में अगर आप कुछ भी डालोगे तो हमेशा क्या देगा ये आपको, x देगा, नेचुरल नंबर ऑन n। क्लियर है मेरी बात, आप लोगों को समझे। उसी तरीके से आप क्या निकालोगे, फॉग, बट फॉग के लिए y आएगा ना, y, क्योंकि g जो है y के साथ है, तो आप y लिख देना आप लोग, और इसको आप सॉल्व खुद कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। और आप चेक करना कि ये क्या बनेगा, अगर ये y बन जाएगा, अगर ये आपका स्मॉल y बन जाएगा तो इट इज ऑन y है ना, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y। आप चेक करना, इसको नहीं आता है फिर बताना मेरे को आप लोग, ठीक है। और ये एक और तरीका था आपका, कौन सा, कि इनवर्सिबल फंक्शन है ना, और अगर ये है फिर दोबारा से वही चलना, ये टेस्टिंग है इनवर्सिबल फंक्शन की, ये टेस्टिंग थी। क्लियर है, ध्यान रखना इस बात को। 1 1 ऑन टू तो आपको पहले प्रूफ करना ही करना पड़ेगा, अगर आप 1 1 ऑन टू नहीं प्रूफ करना चाहते हैं तो आप ये चल देना, ये चल देना, ठीक है। ये तभी आता है जब वो ऑलरेडी 1 1 ऑन टू हो, ठीक है। थैंक यू।